रेबीज वायरस दुनिया का सबसे जानलेवा वायरस है। डेडलीस्ट वायरस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां भी डॉग ने आपको बाइट किया है वहां से ये वायरस ट्रेवल करते हुए आपके स्पाइनल कोड में जाता है, फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। एक बार ब्रेन को हाईजैक कर लिया फिर शुरू होता है असली तमाशा। ये देखो, ये हाइड्रोफोबिया का केस था, यानी पानी से डर। ये देखो, ये एरोफोबिया का केस था, यानी हवा से डर। आज सिर्फ 5 मिनट में 3D मेडिकल एनिमेशन से समझेंगे कि रेबीज वायरस एग्जैक्टली है क्या, इसका कोई इलाज क्यों नहीं है और आपको रेबीज वायरस से बचना कैसे है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। हर दिन की तरह ही राहुल अपने घर के आसपास के डॉग्स के साथ खेल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर बैठे एक और अनजान डॉग पर पड़ी जो बीमार सा दिखाई दे रहा था। राहुल उसके पास जाकर उसे पुचकारने लगा और उसके साथ खेलने लगा। तभी अचानक उस डॉग ने राहुल के हाथ पर बाइट करने की कोशिश की। राहुल ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा एंड एज अ रिजल्ट उसके हाथ पर स्क्रैचेस पड़ गए। अब बाहर से देखने में तो ये नॉर्मल स्क्रैचेस ही लग रहे थे, लेकिन असलियत तो ये थी कि दुनिया का डेडलीस्ट वायरस रेबीज राहुल के शरीर में एंटर कर चुका था। क्योंकि स्क्रैचेस इतने गहरे नहीं थे और बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन थी, इसलिए राहुल ने अपने घर वालों को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। और इस वीडियो में आगे आपको एहसास होगा कि ये राहुल की कितनी बड़ी गलती थी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि दुनिया के सभी डॉग्स में रेबीज वायरस नहीं होता। कुछ डॉग्स ही रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और जो होते हैं उन्हें रेबिड डॉग बोला जाता है। एक बात और ध्यान रहे कि रेबिड डॉग को आप ऐसे ऊपर से देख के नहीं पहचान सकते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई रेबिड डॉग हो और वो नॉर्मली बिहेव कर रहा हो। खैर, रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा में होता है और जैसे ही रेबिड डॉग अपने दांत से किसी को बाइट करता है या डीप स्क्रैच करता है तो रेबीज वायरस उस एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। ध्यान रहे कि रेबीज ऐसे भी फैल सकता है जैसे आपको अगर कहीं चोट का घाव है और डॉग उसे आके लिक कर ले। ऐसे केस में भी रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। जैसे ही रेबीज वायरस आपके घाव में एंटर किया वैसे ही वहाँ पे सबसे पहला काम वो करता है खुद को रेप्लिकेट करने का। खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद ये वायरस आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस वायरस की ब्रेन तक पहुंचने की जर्नी बहुत ही स्टनिंग है, लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के सब कुछ डिलीट कर दूं तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों के अलावा जितनी भी ये बची कुछ नर्व्स हैं इनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से देखो, जो रेबीज वायरस आपके घाव की जगह पर रेप्लिकेट हो चुका था वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ट्रेवल करता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके स्पाइनल कोड की इस लोकेशन पर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे बोला जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। जब भी आप कुछ गर्म या ठंडा या सॉफ्ट या हार्ड टच करते हो तो उस फीलिंग को आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन ही सेंस करता है और ये इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। रेबीज वायरस के केस में एक बार तो रेबीज वायरस वहाँ डुप्लीकेट हो चुका था जहाँ घाव था, फिर रेबीज वायरस ट्रेवल करके डोर्सल रूट गैंग्लियन में पहुंचा और वहाँ भी अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेता है। यहाँ से इस जर्नी की सबसे डरावनी स्टेज शुरू हो जाती है। जैसे ही रेबीज वायरस डोर्सल रूट गैंग्लियन में इनफ मात्रा में अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, फिर वो अपना सफर शुरू कर देता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन में पहुंचकर पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन को हाईजैक करके नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यूज पर अटैक कर देता है, जैसे आईज, किडनीज और सैलिवरी ग्लैंड्स। रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है कि रेबीज वायरस शरीर में एंटर करने के बाद से लेकर राहुल के शरीर में सबसे पहला सिम्टम शो होने तक का टाइम। सेकंड फेज है प्रोड्रोम पीरियड का। इसका मीनिंग है फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बुखार, सरदर्द, थकान एक्सेट्रा। तीसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबीज वायरस राहुल के पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर लेता है। इस फेज में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने को दौड़ता है, इसलिए रेबीज पेशेंट्स को बांध के रखा जाता है। हालांकि एक रेबीज इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो रेबीज फैलेगा नहीं, बट स्टिल। इसके अलावा खतरनाक हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है कुछ ऐसे। एरोफोबिया हो जाता है, यानी कि फ्रेश एयर से भी डर लगने लगता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि जैसे ही फैन चला वैसे ही महिला का क्या हाल हो गया, इसलिए उन्होंने बाद में फैन भी बंद कर दिया। इसके बाद चौथी स्टेज है कोमा। रेबीज पेशेंट कोमा में जाता ही है और उसके बाद 5वीं स्टेज है सीधा मौत। रेबीज डेडलीस्ट डिजीज तो है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? हाँ है, सॉल्यूशन है। और ध्यान से सुनो कि आप खुद को रेबीज से बचाने के लिए क्या कर सकते हो। जिन लोगों के पास पेट डॉग्स हैं, सबसे पहले तो उनको इंश्योर करना चाहिए उनके डॉग्स प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हैं। कभी भी अगर आप अपनी गली के डॉग्स को फीड करते हो तो सेफ डिस्टेंस से फीड करना है। लेकिन अगर बाई चांस कभी किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डॉग ने आपको काट लिया तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा कहना है कि साबुन से उस घाव को कम से कम 15 मिनट के लिए रगड़ रगड़ के धोते रहना है। इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है और वो 5 के 5 इंजेक्शन लगवाने हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि इंजेक्शन लगवाना ही रेबीज का सबसे बड़ा इकलौता इलाज है। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार मंदिर में पूजा करने गए थे और दाऊद इब्राहिम के गुंडों ने वहीं उनकी हत्या कर दी थी। 3D एनिमेशन की मदद से मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया है, अभी की अभी देखो।